आज सूरत में डायमंड कटिंग में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज मोरवी में काम में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बर्बाद करी ना क्या गवर्नमेंट ने। कब कितने सालों से रह रहे हो चाचा आप यहाँ? तो 70 साल हो गए। 70 साल से यहाँ रह रहे हो? इसी जगह पे? इसी जगह पे। इजरायली पीनट अफगानी ड्राई फ्रूट से ज्यादा ताकतवर होता है। बच्चों का जमाना नहीं है। तुम पढ़ाई करती हो? इधर वो करो, इधर वो करो। तुम्हारी फोटो किसने बनाई इतनी सुंदर? मेरी बहू क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? दोस्तों, मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग जो ये करते हैं तो ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, जिससे शायद आप थोड़े खुश भी नजर आते। कुछ लोग, आप नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऑफ कैमरा ये कहते भी हैं कि हमें कुछ मिले ना मिले हम तो खुश हैं इस बात को लेकर। तो आप यकीन मानकर चलिए, ये होना जाना कुछ नहीं है। इनको जब ये नहीं मिलते तो ईसाइयों का, जब ईसाइयों पर कुछ नहीं होता तो फिर सिखों के बारे में, और जब कोई नहीं मिलता तो दलित आदिवासियों के साथ क्या करते हैं। तमाम चीजें सबके सामने आ चुकी हैं। शुरुआत में सिर्फ लगता था नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ईसाई एक जगह प्रार्थना स्थल था, वहां पर लोग पहुंच जाते हैं, पुलिस को सूचित करते हैं। चूंकि हिंदूवादी संगठन ने कहा था वहां धर्मांतरण हो रहा है तो पुलिस भी मान लेती है कि भाई ये कुछ ना कुछ तो होगा। वीएचपी और बजरंग दल वाले इस दौर में झूठ तो नहीं बोलते, तो पहुंच गए और वहां जाकर जो हुआ है वो जरूर देखिएगा। दिखाऊंगा आपको गुजरात की एक वीडियो भी, लेकिन उसके साथ साथ गुजरात से आने वाले साहिब भी, कि कैसे टैक्स पेयर के पैसे को ब्रिक्स सम्मेलन में जाने के दौरान खर्च किया गया। अगर उसी पैसे का इस्तेमाल गुजरात के उन लोगों के जिनके घर तोड़े गए उन्हें घर देने में कर दिया जाता, चेहरे पर मुस्कान कमाई जा सकती थी। लेकिन नहीं, एक मंत्री जी, पूर्व मंत्री हैं, वो बता रहे हैं लगातार कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पलायन पर बता रहे हैं। लेकिन उनके बेटे के बारे में जो जानकारी मैं आपको दूंगा, देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। पलायन का ज्ञान भी सुनिएगा। और कई खबरें हैं, खबरें इस मीडिया की भी है, खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी बताया जा रहा है कि अफगानी चीज़ कैसी होती है और दूसरी कैसी होती है। और गोदी मीडिया के एक एंकर की तस्वीर भी देखिएगा, उस पर उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये खबर निकल कर आई। ये जो वचन हम पढ़ते हैं और वचन को बोलते हैं, मास्टर कौन बाइबल को नहीं, हम नहीं पढ़ा क्या ना जानते, हम नहीं पढ़ा क्या, हम नहीं पढ़ा क्या, बिल्कुल ज्ञान ना दे बाइबल। हम हिंदू हैं। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जैतपुर में वीएचपी के सदस्यों ने पुलिस के साथ मिलकर एक ईसाई रविवार प्रार्थना सभा पर छापा मारा और आरोप लगाया कि चंगाई सभा की आड़ में अवैध धर्मांतरण हो रहा है। यह कह दिया गया अवैध धर्मांतरण हो रहा है, इसका आरोप लगाया और छापा मारा गया। छापा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, छापा मारा गया है। और क्या कुछ कहा जा रहा है अब आप देख रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि अब्दुल के घर पर पढ़ी जा रही नमाज के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। एक एक का नंबर ये यूं ही लगाते रहेंगे और लगाते रहते हैं, इनका यही काम है। आपको याद होगा राजस्थान में भी जब योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे थे, उस दौरान एक बयान निकल कर आया था। उस दौरान योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक व्यक्ति ने गुरुद्वारों को लेकर गलत बोला था, बीजेपी के नेता ने, राजस्थान चुनाव के वक्त। बाद में माफी मांगी या जो भी हुआ, लेकिन फिलहाल उस समय बोला। तो इनकी मानसिकता ही यही है। अगली खबर देखिए जरा, रविशंकर प्रसाद जी का जरा ज्ञान सुनिए। आज सूरत में डायमंड कटिंग में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज मोरवी में काम में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज तिरुपुर में, साउथ इंडिया में, पूरी जो निटिंग इंडस्ट्री है, क्लॉथ है, उसमें बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए इनके बारे में बताया गया है, रविशंकर प्रसाद के जो खुद के बेटे हैं आदित्य शंकर प्रसाद, ये विदेश में पढ़ेंगे। ये देखिए हाईकोर्ट और ये तमाम चीज़ें अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाकर बिहार के पलायन को सही बता रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं ये पलायन बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, मोरबी में यहाँ ये कर रहे हैं, वहाँ पे वो कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन वो जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे से भागने की कोशिश क्यों होती है कि पलायन, यानी कि मेरी सोच अलग है। कह रहे हैं
ये पलायन के पक्षधर है, ये याद रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रविशंकर प्रसाद ने बताया है। हुनर एक अलग चीज हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि अपना परिवार ना छोड़कर, गुजरात ना जाकर, वहां से ऑर्डर आए, वहां से चीजें हों, अपने घर बैठकर काम कर सके, अपने जिले अपने शहर में बैठकर काम कर सके, अपने राज्य में बैठकर काम कर सके, उस पर नहीं। इनका कहना है जान अब तो पड़ेगा। तो पलायन के पक्षधर नजर आते हैं। एक पलायन होता है जो खाने पीने इन सब चीजों के लिए, एक पलायन वो भी होता है जो सरकार के कार्यस्थानी की वजह से या सरकार की कार्रवाई की वजह से होता है। जरा देखिए, ये भी एक पलायन। बता बर्बाद करी ना क्या गवर्नमेंट ने। कब कितने सालों से रह रहे हो चाचा आप यहाँ? तो 70 साल हो गए। 70 साल से यहाँ रह रहे हो, हाँ। इसी जगह पे? इसी जगह पे। ये वीडियो गुजरात का है। इसी साल मई के महीने में गुजरात सरकार ने गरीबों के आशियाने को अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया था। जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए तो उनके हाथों में घर का सामान है। कोई सरकार अपने नागरिकों के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकती है? अब इसी से जुड़ी एक, मैं इससे जुड़ी नहीं है लेकिन खबर दिखाना चाहता हूं। ये पूरा खर्रा जरा देख लीजिए। नरेंद्र मोदी साहब, जिनके लिए अमित शाह जी ने एक दावा कर दिया था कि नरेंद्र मोदी साहब देश का पैसा बचाने के लिए अगर किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं तो वहां जाकर वहीं नहा लेते हैं, एयरपोर्ट पर कर लेते हैं, सब फ्रेश वगैरह सब वहीं होते हैं, जिससे पैसा, टैक्स पेयर का पैसा बच जाए। लेकिन यहां जरा आप भी देख लीजिए कितना टैक्स पेयर का पैसा बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 6 से 7 जुलाई 2025 की यात्रा पर 89 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च सामने आया। 6 और 7 जुलाई यानी 6 तारीख को और 7 तारीख को जुलाई में जब गए थे शिखर सम्मेलन के ब्राजील में, ये विशाल व्यय में एक बार फिर सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े हुए। पहले देखिए, होटल की व्यवस्था पर 3 करोड़ तकरीबन खर्च किए, 3,04,13,551 रुपए। ये गरीबों में बट सकता था, इन्हीं लोगों को देते। मैं हो सकता है कि अवैध बनाता, अवैध मकान बनाकर इनको दे सकते थे, चूंकि वो मुसलमान है इसलिए। वेन्यू चार्ज पर 57,68,649 रुपए खर्च हुए। कम से कम इन्हीं लोगों को दे दिए जाते, ये कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते अपनी रहने की, ठीक है ना। परिवहन व्यवस्था पर 1,80,69,860 करोड़ रुपए खर्च हुए। आने जाने पर इतना पैसा खर्च कर दिया, गाड़ी वाड़ी में और जिस भी चीज़ में, ये इनको ही लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन नहीं। और विविध व्यय के रूप में 3,39,44,710 रुपए खर्च कर दिया, यानी कुल 89 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। टैक्स पेयर का पैसा, मोदी जी की अपनी सैलरी का पैसा नहीं है, ये ना बीजेपी का पैसा है, ये सरकार का, यानी हमारा पैसा जो सरकार को हम देते हैं उसका पैसा था। वो इन बच्चों, इन लोगों को भी दिया जा सकता था जो 70 साल से, मैं कह रहा हूं अवैध है तो तोड़ दो, लेकिन कम से कम दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, लेकिन नहीं की गई। आइए अगली खबर देखिए। भाई साहब मुस्कुराता चेहरा। इजरायली पीनट अफगानी ड्राई फ्रूट से ज्यादा ताकतवर होता है। लिखते हैं, आरफा खानम लिखती हैं, जो थोड़े बहुत लोग इजरायली पीनट खा भी लेते थे, अब वो भी ये सोचकर नहीं खाने वाले कि इसको खाने से सूरज चौहान जी जैसे चंपू बन जाएंगे। खैर ये भी मान सकता है, क्या ही कहा जाए, गमजन दफ्तर वाले इनके तो खा ही लेंगे। खैर अब आइए, एक आपत्ति जताई गई है चित्रा त्रिपाठी को लेकर। डॉक्टर रागिनी नायक ने एक पूरा ट्वीट किया है, इसमें एक वीडियो शेयर की है। सर में है, आप लोग अकेले रहती हैं? मैंने बोला ना, कितने बच्चे हैं? मेरा 200 लड़की है, 300 बेटा है। 5 लोग। आपके? 4 लड़का और 3 लड़की हैं। पति क्या करते हैं? पंजाब में मजदूरी है। पंजाब में मजदूरी करते हैं। आपके, इनके पति क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? नौकरी रहता है। सब लोग बाहर रहते हैं। कितने साल से बाहर हैं लोग? तो 2 साल है। बच्चों का जमाना नहीं है। तुम पढ़ाई करती हो? इधर वो करो, इधर वो करो। तुम्हारी फोटो किसने बनाई इतनी सुंदर? मेरी बहू ने। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? आंचल नाम है। ये लेके कहाँ गई थी आंचल? आंचल बड़ी होकर क्या बनेगी? जो सपना है वो। क्या सपना है आपका, बताओ। तो ये क्या है चित्रा, ये डॉक्टर रागिनी नायक ने लिखा। चित्रा का ये वीडियो 2 कारणों से आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा बॉडी लैंग्वेज की शकल से सहरसा में करीब महिलाओं के से जेब में हाथ डाले, चश्मा बिना हटाए सवाल कर रही। और इनको एक और आपत्ति जताई डॉक्टर रागिनी नायक ने कि एक छोटी बच्ची जो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाह रही, उसे लगातार कैमरे में कैप्चर कर रही। क्या ये पॉक्सो का उल्लंघन नहीं है? और हाँ, कम बच्चे पैदा करने का ज्ञान 2 वक्त की रोटी जुटाती महिलाओं के बजाय मोहन भागवत जी को दें,
ये उन्होंने कहा है। चलिए एक और बड़ी खबर निकली पंजाब से। पंजाब पुलिस के डीआईजी घर पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसी है। आप भी दर्शन कर लीजिए। डीआईजी साहब बेहद ईमानदार हैं, रिश्वत के नोटों को हाथ भी नहीं लगाते, बैग में भरकर कोने में रख देते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा खजाना निकला है, जरा देखते चलिए कितना बेतहाशा पैसा आपको नजर आएगा। इसमें हर तरफ पैसा ही पैसा नजर आएगा, ये हालात है। यही नहीं, एक और खबर है इनसे जुड़ी हुई। बेड ऑफ कैश, कार्स, गोल्ड, मेगा फ्रॉम आईपीएस ऑफिसर कॉच फॉर ब्राइबरी। यानी कि ये पकड़े गए और एक जाते जाते वीडियो जरा ये भी देखिए। ये देखिए जो ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, अचानक से उस पर साफ करता है और उस पर नारियल फोड़ देता है। इस पर जो पानी पड़ा हुआ है इसे गिर सकते हैं, तमाम चीज़ें होती, लेकिन नहीं। इसको लेकर एक सवाल पूछा है। किसने पूछा है? प्रोफेसर इलाहाबादी। उसने हेलो तेजेंद्र बग्गा, अब तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलेगी, तुम्हें ये पोस्ट है दिखाई देगा, ये पोस्ट दिखाई देगा। अगर इन लोगों की वजह से ट्रेन में आग लग जाए या फिर किसी तरह की अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये पूछा जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।